हर हर महादेव सभी भाइयों को। 4 जून को चिन्ना स्वामी के बाहर आरसीबी इवेंट के दौरान जो कुछ भी घटना हुआ उस पे सारे जो है वीडियो, बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं जिसमें कहा गया है कि विराट कोहली दोषी है, कोई कह रहा है कि प्रशासन दोषी है, कोई कह रहा है कि आरसीबी मैनेजमेंट दोषी है, कोई कह रहा है कि जो सरकार दोषी है। पर एक्चुअली में कौन दोषी है, वो किसके कारण हुआ, ये सब किसी को भी पता नहीं है। सभी जो है वो अंदाज़ा अपना अपना कर रहे हैं कि कोई ना कोई दोषी है। एक तबका कह रहा है कि विराट कोहली को अरेस्ट किया जाए, फिर विराट के फैन कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि क्या सचमुच में विराट कोहली के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है। उस पर मैं जो है अब मैं भी वीडियो बना करके बात करना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल में आया है कि जो क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, अंदाज़ा ऐसा मैंने किया है कि क्या हो सकता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है, तो एक चीज़ मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आरसीबी के जो 20 से 30% ऐसे ज़रूर फैन हैं जो एकदम गँवार है, एकदम अनएजुकेटेड, एकदम दिमाग से पैदल है। उनके कारण जो है पूरे आरसीबी का पूरा एकदम माहौल ख़राब करके रखा है इन्होंने। बाकी जो 70 से 80% फ़ैन है उनको बदनाम करके रखा है। क्रिकेट के नाम पे इन्होंने विराट को बदनाम करके रखा है। इनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, इनको विराट से कुछ नहीं है। ये बस चाहते हैं कि हुड़दंग होता रहे, और इन्हीं के कारण जो मुझे जहाँ तक एहसास हो रहा है, इन्हीं के कारण जो है उस दिन भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। तो 20 से 30% ऐसे ज़रूर फैन हैं आरसीबी के जिन्होंने पूरा माहौल ख़राब करके रखा है। तो इनको आप हटा करके रखिए, हमेशा इनका पक्ष आप कभी नहीं लीजिए। तो अगर हम शुरू से बात करें तो 3 तारीख को फाइनल होता है पंजाब और आरसीबी के बीच में, और आरसीबी जो है ये मैच यानी कि फाइनल जीतती है और अपना फर्स्ट ट्रॉफी उठाती है। उसके बाद क्या होता है, तो आरसीबी के मैनेजमेंट जो है वो क्या करते हैं, तो घोषणा कर देते हैं कि ओपन बस पैरेड होगा और कुछ इवेंट कराया जाएगा चिन्ना स्वामी के अंदर। ये सभी फैन को घोषणा कर देते हैं, पर ये नहीं बताते कि कैसे जो है चिन्ना स्वामी में जो एंट्री होगा वो किस बेसिस पे होगा। टिकट फ्री है, वो कोई भी आए, जो पहले आएगा उसको पहले एंट्री दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ कर दिया जाता है। ये व्यवस्था यहाँ पे गड़बड़ था, पहले बता दिया जाता है कि किनको अंदर कब आना है, किनको अंदर लेना है, नहीं लेना है, तो वो चीज़ कुछ भी बताया नहीं गया। तो अभी तक तो इसमें कुछ भी विराट का कोई भी दोष नहीं है, जहाँ तक कि मैंने देखा है। विराट का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो इवेंट पे था, यानी कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था उनको इसमें फ़ायदा था या फिर नुकसान था। इसमें किसी भी प्लेयर को पर्सनली कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला था, या फिर कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो इसमें विराट कोहली का कोई भी हाथ नहीं है। जो कोई भी कह रहे हैं कि विराट को अरेस्ट करना चाहिए या फिर कुछ करना चाहिए, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विराट कोहली को इससे कुछ भी पर्सनल प्रॉफिट नहीं होने वाला था। इसमें प्रॉफिट किसको होने वाला था, तो जो इवेंट मैनेजर है। पर जो व्यक्ति, जो आरसीबी के फैन ये कह रहे हैं कि आरसीबी का भी इसमें दोष, यानी कि आरसीबी मैनेजमेंट का दोष नहीं है, तो ये गलत बात है। आरसीबी मैनेजमेंट का ज़रूर इसमें दोष है, क्योंकि उन्होंने नहीं इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया। और सबसे ज़्यादा दुखी की बात इसलिए है क्योंकि जो घटना हुई थी वो 4:30 बजे के आसपास शाम में हुई थी, और 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो है इन्होंने हंसते खेलते हुए ये इवेंट जारी रखा था। और ये कह रहे थे कि जो अंदर, यानी कि बाहर जो हुआ, चिन्ना स्वामी के बाहर जो हुआ, वो अंदर तक बात नहीं पहुंची। तो ये हो सकता है, ये बात में सच्चाई हो सकती है कि अंदर तक बात नहीं पहुंची, यानी कि प्लेयर जो थे वहाँ पे यानी कि उनके तक जो है ये बात नहीं पहुंची। पर इसमें एक बात सोचने वाली ये बात है कि जो बाहर, ग्राउंड के बाहर जितने भी स्टाफ रहते हैं या फिर ग्राउंड के अंदर जो भी स्टाफ रहते हैं, उनमें कनेक्शन रहता है, और कनेक्शन रहता है तो ज़रूर ये बात जो है अंदर तक गई होगी कि जो बाहर जो है वो भगदड़ हो चुकी है। पर ऐसा कुछ जो अंदर के जो स्टाफ थे उन्हें मना कर दिया गया होगा कि इन्हें अभी पता नहीं चलने दो, यानी कि इनके तक अभी बात नहीं जाने दो। तो इसमें जो है अगर ये बात जाती, अगर ये प्लेयरों तक बात जाती, तो वो ज़रूर उस टाइम जो है वो इवेंट रोकते और इवेंट आगे नहीं बढ़ता। पर उनके तक हो सकता है कि ये बात नहीं पहुँचने दिया गया हो, क्योंकि अगर इवेंट रुकता तो जो इवेंट करवा रहे हैं, यानी कि जो जिनका इनमें पैसा लगा है, उनका बहुत ज़्यादा घाटा होता, जो ऑर्गेनाइजर थे उनका बहुत ज़्यादा घाटा होता। तो इसलिए हो सकता है, ये थ्योरी एक हो सकती है कि उनके पास तक, यानी कि प्लेयरों के पास तक ये न्यूज़ नहीं जाने दिया गया हो। न्यूज़ आ गया होगा ये पक्का है, क्योंकि 1-1.5 घंटे में पूरे देश को पता चल गया था कि ये चीज़ हुआ है। पर अंदर जो जस्ट बाहर, आपके घर के बाहर हुआ है, और आपको अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। तो ये ज़रूर हो सकता है कि उनके तक ये बात गया नहीं हो, प्लेयर तक, और वो अपना जश्न मना रहे हो। इस पे एक बात और उठ के आ रही है कि आधा आदमी जो है, यानी कि अदर फ्रेंचाइज के जो भी
जो भी फैंस है वो कह रहे हैं कि विराट की गलती है, विराट को अरेस्ट करना चाहिए। या ट्विटर पे जो हैशटैग चला रहे हैं कि अरेस्ट विराट, और जो विराट के फैन है वो कह रहे हैं कि नहीं, विराट कोहली का इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है कि विराट का इसमें सचमुच में कोई गलती नहीं है, क्योंकि विराट कोहली क्या करेगा इसमें। यही चीज़ है कि इसमें पूरा जो गलती मेरे को जहाँ तक दिख रहा है वो आरसीबी मैनेजमेंट का दिख रहा है, क्योंकि जो वहाँ की प्रशासन थी वो कह दी थी कि जो आप अभी जो है नहीं करवाइए, मैंने यानी कि इवेंट नहीं करवाइए, और उन्होंने जो ओपन बस परेड था उसके लिए भी जो है इन्होंने मना कर रखा था, और 2 दिन के बाद जो है इन्होंने बोला था कि आप 2 दिन के बाद कराइए। लेकिन विराट कोहली पे ही सारा कुछ क्यों फोड़ा जा रहा है, जो अदर फ्रेंचाइजी के फ़ैन है, जो अदर प्लेयर के फ़ैन है, और आरसीबी के बाकी प्लेयरों पे क्यों नहीं कुछ कहा जा रहा है। ये भी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आरसीबी के जो मेन प्लेयर, यानी कि जो आरसीबी के मेन है यानी कि विराट कोहली है, उनको ही बस टारगेट किया जा रहा है, बाकी सारे प्लेयरों को कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि क्यों कहा जा रहा है, यानी कि सिर्फ विराट को ही क्यों कहा जा रहा है, विराट को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो इसको मैं एक आपको उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि जैसे कि आपका घर है, आपके घर में कोई आपके पापा होंगे या दादा होंगे, कोई भी एक होंगे जिनके नाम से जो है आपके परिवार को जाना जाता होगा, और कहीं भी अगर कोई भी इवेंट होता होगा, गांव में कुछ भी होता होगा, तो ये कहा जाता होगा कि इनके घर को आप ऐसा करके चलिए, यानी कि आपके जो मुखिया होंगे घर के, उनका नाम ले करके ऐसा कहा जाता होगा। आपके घर में अगर कुछ होता है तो उनका ही नाम आगे रख करके वो चीज़ किया जाता है। तो उसी तरह जो विराट है वो आरसीबी के जो है मुखिया है, आप ये मान के चलिए। तो अगर आरसीबी में कुछ भी होता है तो वो चीज़ जो है विराट के ऊपर आएगा ही आएगा। जैसे कि आपको याद होगा कि 2016 और 17 में जो है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को बैन किया गया था, और वो क्यों किया गया था, तो उसमें जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के जो है जो मालिक थे उनके दामाद का जो है हाथ था फिक्सिंग में, पर उस सारे में नाम किसका आया था, तो उस सारे घटना में जो है वो मेन नाम आया था आपको महेंद्र सिंह धोनी का, जबकि महेंद्र सिंह धोनी का उसमें कोई हाथ नहीं था, और बाकी प्लेयरों का भी नाम आया था, जैसे कि आपको सुरेश रैना का, महेंद्र सिंह धोनी का, और भी बाकी प्लेयर का, पर प्लेयर का उसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन मेन सेंटर क्या था, तो धोनी, क्योंकि उस चेन्नई सुपर किंग्स के जो मुखिया जिससे उनको पहचाना जाता है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग को जिस नाम से पहचाना जाता है वो धोनी है, उसी तरह आरसीबी को जिस नाम से पहचाना जाता है वो आपको विराट है। तो इसलिए जो है विराट के ऊपर जो है पूरा ढेकरा फोड़ा जा रहा है कि विराट का गलती है। तो इसमें मेन गलती जो है मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो आरसीबी मैनेजमेंट की है, विराट कोहली का कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। विराट एक प्लेयर है और बाकी सारे प्लेयर को भी कुछ नहीं कहा जा रहा है, बस विराट को ही कहा जा रहा है, क्योंकि विराट जो है उस आरसीबी के जो है एकदम मेन सोर्स है और मुखिया के तरह ही है। तो इसलिए जो है विराट पे जो है अटैक किया जा रहा है। बाकी अगर आप देखिए तो वहाँ जितने भी लोग मरे हैं या फिर कुछ भी हुआ है वो सारे क्या थे, तो वो मिडिल क्लास और गरीब आदमी थे। तो आप यही सोच के चलिए, अगर वहाँ कोई भी अगर सेलिब्रिटी का अगर कोई भी बच्चा होता या फिर कोई भी नेता का बच्चा होता, अगर उसको कुछ हुआ हो रहा था तो अभी तक जो है आधे आदमी जो है पूरा एकदम केस भी पूरा खुल गया रहता और आधे आदमी को जेल के अंदर भी डाल दिया गया रहता। लेकिन वहाँ पे गरीब आदमी का बच्चा था, इसलिए अभी तक जो है कुछ हुआ नहीं है और कुछ भी होगा भी नहीं, क्योंकि जो गरीब का जो है कोई भी यहाँ पे हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप लोगों से एक दरख्वास्त ये है कि सेलिब्रिटीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं वो करिए, वो भी इंसान ही है, तो उनको आप देख के जो उनमें अच्छाई है, जो पॉजिटिव चीज़ है वो चीज़ सीखिए। आप ये सीखिए कि उनके तरह कैसे बना जाए, ये नहीं कि उनके पीछे पागल हुए पड़े हैं, उनके पीछे लगे पड़े हैं, ये नहीं, उनके जैसा कैसे बना जाए, उनको आप भगवान बना के नहीं चलिए, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, वो भी मेहनत करके आप ही की तरह वो भी गरीब थे, वो भी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? आप भी मेहनत करिए, उस मुकाम तक पहुँचिए। और सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि आधा जो आदमी है, यानी कि आधे इंसान ये कह रहे हैं कि विराट को गिरफ्तार करो, आधे इंसान ये कहने में व्यस्त है कि जो विराट ने कुछ नहीं किया है, उनका कुछ नहीं है इससे। तो आप लोग मिलके ये क्यों नहीं कह रहे हैं, सारे आदमी जो है जो भी हैशटैग चलवा रहे हैं ये सब, वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जितने मरे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे किसी का भी नाम हो, चाहे आरसीबी मैनेजमेंट का नाम हो या फिर कोई भी इसमें सम्मिलित हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि वो भी जो है एक फैन ही था, वो भी आप ही की तरह आम आदमी था, आप ही की तरह आरसीबी का वो भी फैन था, वो भी चीयर्स करने ही वहाँ गया था। पर उसके साथ हुआ क्या,
उसके साथ देखें ही आप क्या अंजाम हुआ। तो आप लोग में से कोई भी मैंने ये नहीं देखा कि कोई भी ये कह रहा है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये कोई हैशटैग नहीं चला रहा है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको जो कोई भी जिसका भी नाम है उसको जल्द से जल्द पकड़े, जल्द से जल्द जो है ये चीज़ आगे बढ़ाया जाए। ये कोई नहीं कह रहा। बस आधा आदमी ये कह रहा है कि विराट दोषी है, आधा आदमी कह रहा है कि आरसीबी दोषी है, आधा आदमी कह रहा है कि विराट नहीं दोषी है। ये अनसन चीज़ जो है चलाए जा रहे हैं। विराट कोहली का कुछ नहीं जाना है। आप अगर नहीं भी साथ देंगे विराट का, फिर भी उनका कुछ नहीं जाना है। अगर आप साथ देंगे फिर भी नहीं कुछ जाना है, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है। उनको वो अपने मुकाम तक पहुंच गए हैं। और आप लोगों का जो सेलिब्रिटी के खिलाफ प्यार है वो रखिए, लेकिन इतना भी नहीं रखिए कि एकदम पागल हो जाइए, क्योंकि उनको नहीं फ़र्क पड़ता भाई। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप खाना खाएं नहीं खाएं, आप मरे जिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। उनको कुछ भी इससे नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। तो आप भी ये सोच समझ के ये चीज़ करिए। आप देखे होंगे कि जब उसके बाहर जब इंसान मरे उसके कुछ देर के बाद भी जो है पोस्टिंग वोस्टिंग एकदम चल रही है ट्रॉफी के साथ। सारे प्लेयर जो है अपना अपना दे रहे हैं, सब गए अपने होटल में गए, अपना खाना वाना खाएं, मस्त सो गए एसी में। और जितने भी ये इंसान है जो विराट को ये कह रहे हैं कि विराट ने नहीं किया, जो भी इंसान है वो कह रहे हैं कि विराट के कारण हुआ है, वो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उनको पड़ता है जो एक्चुअल में उनके घर के हैं, बस उन्हीं को फ़र्क पड़ रहा है। बाकी किसी को भी, ना मुझे ना आपको ना किसी को भी फ़र्क पड़ रहा है। और आप ये तो जान के खास करके चलिए कि जो सेलिब्रिटीज़ है, जो नेता है, उनको कभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपको चींटी की तरह जानते हैं। तो पागल होना बंद करिए। और बाकी ये मत कहिए कि किसी एक प्लेयर के कारण ये हुआ है, क्योंकि एक प्लेयर के कारण ये नहीं हो सकता। ये जो है मेरे को जहाँ तक लगता है मैनेजमेंट की गलती थी। और मैनेजमेंट में से मैंने जहाँ तक सुना है कि 1-2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है, तो वो चीज़ देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो अगर आप किसी एक प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं, बस विराट कोहली को टारगेट किया जा रहा है, तो वो चीज़ गलत है। विराट कोहली को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो इतना मेरे समझ में आ रहा था, जितना मेरे को समझ में आया, जो भी वीडियो मैंने देखा, जो भी न्यूज़ पढ़ा, उस सब को लेकर जितना मुझे समझ आया वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर गया। अगर आपको कुछ और भी कुछ अगर करना है, अगर आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, अगर आपको कुछ और भी ऐड करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अपना निर्णय यहाँ पे आप दे सकते हैं, कमेंट में करिए। और आप किसको गलत ठहराते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर हर महादेव।